आज है 16/12/2000 की अव्यक्तवाणी। हेडिंग दिया है साक्षात ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता बनो, तब साक्षात्कार शुरू होंगे। आज ब्राह्मण संसार के रचयिता बाप दादा अपने ब्राह्मण संसार को देख देख हर्षित हो रहे हैं। कितना छोटा सा प्यारा संसार है। हरेक ब्राह्मण के मस्तक पर भाग्य का सितारा चमक रहा है। कौन सा सितारा? भाग्य का सितारा। माना हर आत्मा एक सितारा है और सितारे में भाग्य भरा हुआ है। अनेक जन्मों के अच्छे और बुरे कर्मों का भाग्य भरा हुआ है। तो बाबा जो भाग्य का सितारा देख रहे हैं वो चमक रहा है। खुशी होती है तो वो चमक दिखाई पड़ती है अच्छे भाग्य की। नंबरवार तो होते ही हैं, लेकिन नंबरवार होते हुए भी हरेक के सितारे में भगवान को पहचानने और बनने की, एक तो भगवान को पहचानने की बात और दूसरा भगवान का बनने की बात। इस श्रेष्ठ भाग्य की चमक सभी के अंदर है। कौन कौन सी? भगवान को पहचानने की और भगवान का बनने की चमक। जिस बाप को ऋषि मुनि तपस्वी नेति नेति कह करके चले गए। नेति का मतलब न इति, हम इसके अंत को नहीं जान सके। किसके अंत को? परमात्मा बाप के अंत को हम नहीं जान सके। नेति नेति कह के चले गए। उस बाप को ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया और पा लिया। कौन सी आत्माओं ने पा लिया? ब्राह्मण संसार की भोली भोली आत्माओं ने जान लिया और पा लिया। इसलिए उस परमात्मा का एक नाम क्या गाया हुआ है? भोलेनाथ। भोली आत्माओं का नाथ आकर के पहले बनता है। जो चालाक चतुर हैं दुनिया के हिसाब से, उनको भगवान शुरुआत में नहीं मिलता, बाद में तो सबको मिलेगा। बाप भी साधारण तन में आते हैं तो बच्चे भी साधारण आत्माएं ही पहचानती है। आज की इस सभा में देखो कौन कौन बैठे हैं। कोई ऐसे हैं जो अरबपति और खरबपति बैठे हुए हो? बाप की सभा में एक भी अरबपति खरबपति बच्चा नहीं हो सकता। क्यों? भगवान बाप क्या गाया हुआ है? गरीब निवाज गाया हुआ है। तो अरबपति खरबपति कहाँ से बैठे होंगे सभा में? साधारण आत्माओं का ही गायन है। बाप गरीब निवाज गाया हुआ है। अरब खरबपति निवाज नहीं गाया हुआ है। बुद्धिमानों की बुद्धि क्या किसी अरब खरबपति की बुद्धि को नहीं पलटा सकती? पलटा सकती है या नहीं? चाहे तो जो बुद्धिमानों की बुद्धि भगवान है वो अरबपतियों खरबपतियों की भी बुद्धि को पलटा सकता है, लेकिन उनकी बुद्धि को पलटाता नहीं है। उनकी बुद्धि को पलटाना कोई बड़ी बात है क्या? लेकिन ड्रामा का बहुत अच्छा कल्याणकारी नियम बना हुआ है। परमात्मा कार्य में बूंद बूंद तालाब होता है।
क्या परमात्मा कार्य ही ऐसा है कि जिसमें बूंद बूंद इकट्ठा करके तालाब बन जाता है। आप सभी जितना तन मन धन सफल करते रहते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। क्या ऐसा बताया? इस ईश्वर के कार्य में, इस ईश्वरीय यज्ञ में, इस ज्ञान यज्ञ में जितना अपना तन सफल करते हो, अपना मन लगाते हो, जितना अपना धन अर्पण करते हो, सफल करते हो, उतना ही सफलता के सितारे बन गए हो। भाग्य का सितारा उतना ही चमकता जाता है, एक जन्म के लिए नहीं, अनेक जन्मों के लिए। सभी सफलता के सितारे बने हो या अभी बनना है? सोच रहे हो? सोचो नहीं, सोचना, करेंगे, देखेंगे, करना तो है ही। अभी समय नहीं गंवाना है। भविष्य और वर्तमान की प्राप्ति समय गंवाने से चली जाएगी। बाप दादा के पास कोई कोई बच्चों का, बाहर वाले तो बिचारे हैं, लेकिन ब्राह्मण आत्माएं बिचारे नहीं हैं, विचारवान हैं, समझदार हैं। लेकिन कभी कभी कोई कोई बच्चों में एक कमजोर संकल्प उठता है। बताएं क्या संकल्प उठता है? बच्चे हाथ पांव उठाए रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। कभी कभी सोचते हैं कि क्या विनाश होना है या नहीं होना है। 99 का चक्कर भी पूरा हो गया और 2000 भी अभी दिसंबर का लास्ट वीक आ गया। ये चक्कर भी पूरा होना है। अब कब तक रुका हुआ है विनाश? बाप दादा सोचते हैं। हंसी की बात है कि इस विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। ये नहीं समझते कि जब तक विनाश नहीं हो रहा है तब तक शांति की दुनिया है, क्योंकि शांति देवा बाप यहाँ आया हुआ है। और जैसे ही विनाश शुरू होगा, दुनिया में क्या बढ़ जाएगी? हलचल और अशांति बढ़ जाएगी, बाप वापस चला जाएगा। तो हंसी की बात है, विनाश को सोचना अर्थात बाप को विदाई देना। क्योंकि विनाश होना, बाप तो परमधाम में चले जाएंगे ना। तो अब समय से थक गए हैं क्या? हीरे तुल्य कहते हो और गोल्डन को ज्यादा याद करते हो। होना तो है, लेकिन इंतजार क्यों करते? कई बच्चे सोचते हैं सफल तो करें, लेकिन विनाश हो जाए कल परसों तो हमारा तो काम में आया ही नहीं, हमारा तो सेवा में लगा ही नहीं। तो करें, सोच सोच कर करें, हिसाब करें, थोड़ा थोड़ा करके करें। ये सब प्रकार के संकल्प बाप के पास पहुंचते हैं। लेकिन मानो आज आप बच्चों ने अपना तन सेवा में अर्पण किया, मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में लगाया। मन कहाँ लगाया? जितना जितना हम मन को एकाग्र करते हैं, मन को ज्ञान युक्त संकल्पों में चलाते हैं या मनन चिंतन मंथन में रहते हैं या नई आने वाली दुनिया के संकल्पों में रमण करते हैं, उतना वायुमंडल बंधता जाता है, वायुमंडल शुद्ध होता जाता है। तो मन विश्व परिवर्तन के वाइब्रेशन में लगाया,
निरंतर, अथवा धन जो भी है तो प्राप्ति के आगे कुछ नहीं है। लेकिन जो भी है आज आपने किया और कल विनाश हो जाता है, तो क्या आपका सफल हुआ या व्यर्थ गया? सोचो, सेवा में तो लगा नहीं तो क्या सफल हुआ? आपने किसके प्रति सफल किया? बाप दादा के प्रति सफल किया ना। तो बाप दादा तो अविनाशी है, वह तो विनाश नहीं होता। अविनाशी खाते में, अविनाशी बाप दादा के पास आपने आज जमा किया, 1 घंटा पहले जमा किया, तो अविनाशी बाप के पास आपका खाता 1 का पदम गुना जमा हो गया। बाप बांधा हुआ है 1 का पदम देने के लिए, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, है? कि गाड़ी उल्टेगी, एक्सीडेंट होगा और बाप खलास हो जाएगा, है? या संगी साथियों में से कोई खलास हो जाएगा? पिछली अव्यक्तवाणी चली, उसमें बताया कि ब्रह्मा कुमारियों का आगरे का एक झुंड गाड़ी में जा रहा था, गाड़ी उलट गई, सारे ही मर गए। तो वो तो बेचारी ब्रह्मा बाप को याद नहीं करती थी, किसको याद करती थी? वो तो हो सूक्ष्म शरीरधारी, जो भूत प्रेत योनियां होती हैं, उनमें जो श्रेष्ठ योनि है? उस आत्मा को याद करते करते शरीर छोड़ा, तो अंत मते तो गति हो गई। यहाँ तो परमात्मा बाप कोई भूत प्रेत नहीं बनता है क्या? सूक्ष्म शरीरधारी में प्रवेश नहीं करता, तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना। जिसको याद करेंगे वैसे ही बनेंगे। इसलिए गीता में लिखा है, भूत प्रेतों को याद करने वाले भूत प्रेत योनि को प्राप्त होते हैं, देवताओं को याद करने वाले देव योनि को प्राप्त होते हैं, और मेरे को याद करने वाले मेरे से प्राप्ति करते हैं। तो बाप तो नहीं चला जाएगा ना, पुरानी सृष्टि विनाश होगी ना। इसलिए आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, देखा देखी में किया हुआ, उसका पूरा नहीं मिलता है। भाई विनाश हो जाएगा इसलिए लगा दें। जो दिल से करेंगे वही सफलीभूत ज्यादा होता है। वो भक्ति मार्ग के पंडित लोग भी ये बात बताते हैं, तमो प्रधान दान करेंगे तो तमो प्रधान प्राप्ति होगी तमो प्रधान युग में। सतो प्रधान दान करेंगे, जिस दान के करने से खुद भी खुश, लेने वाला भी खुश, तो उसकी प्राप्ति भी सत्युग में करेंगे। सतो प्रधान दान की सात्विक प्राप्ति होगी, रजो प्रधान दान की राजसी प्राप्ति होगी। इसलिए बोला, आपका दिल से किया हुआ, मजबूरी से किया हुआ, या देखा देखी में किया हुआ, उसमें अंतर पड़ जाता है। देखा देखी में किया हुआ या मजबूरी से किया हुआ, उसका पूरा प्रतिफल नहीं मिलता है। दूसरा पेज, मिलता तो जरूर है लेकिन पूरा फल नहीं मिलता है, क्योंकि दाता को दिया तो है लेकिन पूरा नहीं मिलता है। इसलिए ये नहीं सोचो अच्छा अभी विनाश तो 2001 तक भी दिखता नहीं है, अभी तो प्रोग्राम बन रहे हैं, बड़े बड़े मकान बन रहे हैं, बड़े बड़े प्लान बन रहे हैं, तो 2000 तक तो दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देगा क्या? विनाश दिखाई नहीं देगा,
कभी भी इस बात को अपना आधार बना करके अलबेले नहीं होना कि विनाश कब होने वाला है, अचानक होना है। क्या कहा? जब सबकी बुद्धि में से विनाश का संकल्प उठ जाएगा तब अचानक विनाश हो जाएगा। आज यहाँ बैठे हैं, घंटे के बाद भी हो सकता है। होना नहीं है, डर जाओ, 1 घंटे के बाद पता नहीं क्या होना है, संभव है। इतना एवर रेडी रहना है, शिवरात्रि तक करना है। ये सोचो नहीं, समय का इंतजार नहीं करो। समय तो आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के अधीन नहीं होता है। समय रूपी रचना आपके आर्डर पर चलने वाली है, तो आप समय का इंतजार नहीं करो। लेकिन अभी समय आपका इंतजार कर रहा है। कई बच्चे सोचते हैं 6 मास के लिए बाप दादा ने कहा है तो 6 मास तो होगा ही ना। लेकिन बाप दादा कहते हैं ये हद की बातों का आधार नहीं लो, एवर रेडी रहो, निराधार, 1 सेकंड में जीवन मुक्त। चैलेंज करते हो 1 सेकंड में बरसा लो जीवन मुक्ति का, तो क्या आप 1 सेकंड में स्वयं को जीवन मुक्त नहीं बना सकते? इसलिए इंतजार नहीं, संपन्न बनने का इंतजाम करो। बाप दादा को बच्चों के खेल देख करके हंसी भी आती है। कौन से खेल पर हंसी आती है बताएं क्या? आज समाचार सुना रहे हैं, मुरली नहीं चला रहे हैं, सिर्फ समाचार सुना रहे हैं। अभी तक कई बच्चों को खिलौना से खेलना बहुत अच्छा लगता है। छोटी छोटी बातों के खिलौने में खेलना, छोटी बात को अपनाना, ये समय गवाते हैं। ये सब साइड सीन्स हैं। भिन्न भिन्न संस्कार की बातों व चलन, ये संपूर्ण मंजिल के बीच में साइड सीन्स हैं। इन साइड सीन्स में रुकना अर्थात सोचना, प्रभाव में आना, समय गवाना या रुचि से उन बातों को सुनना, सुनाना, उस प्रकार का वायुमंडल बनाना, ये है रुकना। इन सब बातों से संपूर्णता की मंजिल से दूर हो जाते हैं। मेहनत बहुत करते हैं, चाहना बहुत है, बाप समान बनना है, ये चाहना है, शुभ संकल्प, शुभ इच्छा है, लेकिन मेहनत करते भी रुकावट आ जाती है। 2 कान हैं, 2 आंखें हैं, मुख है, तो देखने भी आता है, सुनने में भी आता है, बोलने में भी आता है। लेकिन बाप का बहुत पुराना स्लोगन सदा याद रखो। क्या स्लोगन है? देखते हुए नहीं देखो फालतू बातों को, सुनते हुए नहीं सुनो, सुनते हुए नहीं सोचो, सुनते हुए अंदर समा जाओ, उन फालतू बातों को फैलाओ नहीं। ये पुराना स्लोगन याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि दिन प्रतिदिन जो भी सभी के जैसे पुराने शरीर के हिसाब किताब चुकतू हो रहे हैं, ऐसे ही पुराने संस्कार भी, पुरानी बीमारियां भी सबकी निकल करके खत्म होनी है। इसलिए घबराओ नहीं कि अभी तो पता नहीं और ही बातें बढ़ रही हैं। पहले तो ये बीमारियां, ये एक्सीडेंट,
पहले तो होते नहीं थे, अब ये सब कुछ होता है। जो नहीं थी वो भी अभी निकल रही है और निकलनी है। आपके समाने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, निर्णय की शक्ति, ये सब पेपर हैं, आपके पेपर हैं। क्या 10 साल पहले वाले पेपर आवेंगे क्या? है? जो शुरुआत के पेपर हैं वो आवेंगे क्या? बीए के क्लास का पेपर एमए के क्लास में आएगा क्या? इसलिए घबराओ नहीं। क्या हो रहा है? ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये जो कुछ हो रहा है वो सब खेल देखते रहो, साक्षी होकर के। खेल समझ कर देखेंगे तो पेपर तो पास हो जाएंगे। अभी पास विदानर हो जाओ। बाप दादा ने पहले भी सुनाया है कि पास होने का सबसे सहज साधन है बाप दादा के पास रहो। जो आपके काम का नजारा नहीं है उसको पास होने दो। पास रहो और पास करो और पास हो जाओ। किसके पास रहो? बाप दादा के पास रहो, पेपर को पास करो और पास हो जाओ। ये क्या मुश्किल है? टीचर सुनाओ, मधुबन वाले सुनाओ, मधुबन वाले हाथ उठाओ। होशियार है मधुबन वाले, आगे आ जाते हैं। भले आओ, बाप दादा को खुशी है। बाप दादा को किस बात की खुशी है? हैं? कि मधुबन वाले आगे आ जाते हैं। अपना हक ले लेते हैं ना, अच्छा है। बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। क्यों नाराज क्यों होंगे? हैं? नाराज होने की क्या बात? अरे मधुबन वाले मधुबन में ही रहते हैं, तो जो बाहर वाले आते हैं उनको आगे बैठने का मौका देना चाहिए या खुद आगे बैठ जाना चाहिए? जो हो भी अतिथि बाहर के लोग आते हैं 2-4 दिन के लिए, उनको बाप दादा के नजदीक बैठने का मौका देना चाहिए। खुद को बुद्धि से नजदीक बैठे रहना चाहिए। तो उल्टा करते हैं। तो बाप दादा नाराज नहीं है, भले आगे बैठो। मधुबन में रहते हैं तो कुछ तो खातिरी होनी चाहिए। लेकिन पास शब्द याद रखना। हाँ, मधुबन में नई नई बातें होती है ना, डाकू भी आते हैं। क्या कहा? मधुबन में डाकू भी आते हैं। कई कई नई नई बातें होती रहती हैं। अभी जनरल में बाप क्या सुनाए? तीसरा पेज थोड़ा गुप्त रखते हैं, लेकिन मधुबन वाले तो उन बातों को जानते हैं ना। क्या कहा? मनोरंजन करो, मुझो नहीं। यह है मुझना, यह है मनोरंजन समझकर मौज में पास करना। तो मुझना अच्छा है। सुनाओ मधुबन वाले, मुझना अच्छा है या पास करके मौज में रहना अच्छा है? पास करना ना, पास होना है ना, तो पास करो। ये क्या बड़ी बातें हैं? कोई बड़ी बात नहीं। बात को बड़ा करना या छोटा करना अपनी बुद्धि के ऊपर है। क्या है अपनी बुद्धि के ऊपर?
बात को बड़ा करना तो अज्ञान की बात हो गई, अज्ञानता की बात हो गई। और बड़ी बात को छोटा करना ये ज्ञानियों की बात हो गई। जो ज्ञानी आत्मा है, एडवांस में ज्ञान में चल रही है, वो तो फट से समझ लेगी, अरे ये तो चली रही है कलयुगी दुनिया की शूटिंग। जब कलयुगी दुनिया की शूटिंग होती है तो दुनिया में अच्छे से अच्छे काम करने वाले भी हैं और बुरे से बुरे काम करने वाले भी हैं। है तो ब्राह्मणों की दुनिया के अंदर ही सब कुछ। तो जो कुछ भी होता है उसमें नई बात क्या है? तो अपनी बुद्धि पर है। ये गायन है ना, अज्ञान काल में भी कहते हैं जो बात को बड़ा कर देते हैं ना, तो अज्ञान काल में भी कहते हैं कि ये रस्सी को सांप बनाने वाला है। सिंधी भाषा में कहते हैं नोरी को नाग। ऐसे खेल नहीं करो, अभी ये खेल खत्म करो। आज विशेष समाचार तो सुनाया ना, बाप दादा भी एक सहज पुरुषार्थ सुनाते हैं। मुश्किल नहीं है, सभी को ये संकल्प तो है ही कि बाप समान बनना ही है। बनना है तो एक हाथ की ताली बजाओ। एक हाथ की ताली क्या होती है? हैं? एक तो अपना शरीर है, अपना हाथ है, और दूसरा बाप का हाथ है। बाप का हाथ कौन सा हाथ है? बुद्धि का हाथ है, और हमारे तो स्थूल हाथ भी है। तो बाप का बुद्धि का हाथ और हमारा अपना बुद्धि का हाथ। तो ये एक हाथ हो गया व्यक्त में और एक हो गया अव्यक्त में। इसलिए कहा एक हाथ की ताली बजाओ कि हमको बनना ही है। पक्का है ना? पार्लर्स बताओ, बनना ही है ना? टीचर्स, इतनी टीचर्स हैं, कमाल है टीचर्स की। क्या कहा? जितने सभा में बैठने वाले नहीं हैं, उससे ज्यादा संख्या टीचर्स की है। तो कमाल है टीचर्स की। बाप दादा ने आज खुशखबरी सुनी टीचर्स की। कौन सी खुशखबरी है बताओ? टीचर्स को आज गोल्डन मेडल मिला है। जिसको गोल्डन मेडल मिला है हाथ उठाओ। जिसको अभी मिला है वह खड़ी हो जाओ। जिसको गोल्डन में बैज मिल चुका है वो भी खड़ी हो जाओ। पांडवों को नहीं मिला है। बाप की हमजिन्स तो रहनी नहीं चाहिए। बाप के हमजिन्स कौन हुए? है? बाप के हमजिन्स कौन हुए? बाप के हमजिन्स से पांडव हुए, क्योंकि बाप पांडव है तो हमजिन्स भी। अच्छा, बाप के हमजिन्स पांडव हुए। बाप किस तन में आता है? नारी तन में आता है या पुरुष तन में आता है? पुरुष तन में आता है। ब्रह्मा कुमारियों से पूछो किस तन में आता है? हैं? बाप स्त्री तन में आता है, पुरुष तन में आता है। तो हमजिन्स कब कैसे कहा जाए? पांडवों का हमजिन्स कैसे होगा? जब पुरुष तन में आता हो तो पांडवों का हमजिन्स हुआ, और स्त्री चोले में आता हो तब तो शक्तियों का हमजिन्स। के हमजिन्स हैं पांडव। हमजिन्स माना जो जिन्स बाप की है, जो जाति बाप की है, जो लिंग बाप का है, वही लिंग, वही जाति, वही जिन्स पांडवों का होना चाहिए। तो ब्रह्मा बाप की हमजिन्स हैं पांडव। उन्हों को और प्रकार का गोल्डन मिला है।
उन्हों को रॉयल गोल्डन मिला है, पांडवों को रॉयल गोल्डन मेडल है। गोल्डन मेडल वालों को बाप दादा की अरब खरब बारी मुबारक, मुबारक है, मुबारक है। बाप दादा के गोल्डन मेडल भी कैसा होगा? गोल्डन का होगा है। बाप दादा जो देश विदेश में सुन रहे हैं और गोल्डन मेडल मिल चुका है, वो सभी भी समझे हमें बाप दादा ने, चाहे पांडव हैं चाहे क्षत्रिय हैं, किसी भी कार्य के निमित्त बनने वालों को, खास ये दादियां परिवार में रहने वालों को भी कोई विशेषता के आधार पर गोल्डन मेडल दे देती है। तो जिसको भी, जिसकी भी विशेषता के आधार पर, चाहे सरेंडर होने के आधार पर, चाहे कोई भी सेवा में विशेष आगे बढ़ने वाले की को दादियों द्वारा में गोल्डन मेडल मिला है, तो दूर बैठे सुनने वालों को भी बहुत बहुत मुबारक है। और आप सब दूर बैठे वाले गोल्डन मेडल वालों के लिए एक हाथ की ताली बजाओ। वो भी देख रहे हैं, आपकी ताली देख रहे हैं, वो भी हंस रहे हैं और खुश हो रहे हैं। बाप दादा सहज पुरुषार्थ सुनाए रहे थे। अभी समय तो अचानक होना है। 1 घंटा पहले भी बाप दादा अनाउंस नहीं करेगा। नहीं अनाउंस करेगा, नहीं अनाउंस करेगा, नहीं करेगा। तो नंबर कैसे बनेंगे? कहाँ? कब? 66 में? किसका विनाश कर दिया था? किस चीज की विनाश की घोषणा? विकारों का विनाश किसके अंदर से है? भारत एक या 100 करोड़? फिर तो ये बात समझी थी क्या? नंबर कैसे बनेंगे अगर अचानक नहीं होगा? तो नंबर कैसे बनेंगे? पेपर कैसे हुआ? पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट, फाइनल सर्टिफिकेट, ये तो अचानक में ही होना है। इसलिए दादियों का एक संकल्प बाप दादा के पास पहुंचा है ना संकल्प? दादियां चाहती हैं कि अभी बाप दादा साक्षात्कार की चाबी खोलें। ये इन्हों का संकल्प है क्या? ये किसका संकल्प होगा? भक्तों का संकल्प कहा जाएगा या ज्ञानियों का? कि साक्षात्कार हो तब हम मानेंगे, नहीं तो नहीं मानेंगे। अच्छा, अभी आप सब ये चाहते हो ना, बाप दादा चाबी खोलेंगे या आप निमित्त बनेंगे? क्या कहा? साक्षात्कार की चाबी बाप दादा खोलेंगे या खोलने के लिए बच्चे निमित्त बनेंगे? अच्छा, बाप दादा चाबी खोले, ठीक है, बाप दादा हाँ जी करते हैं, तालियां बजा दी। पहले पूरा सुनो। बाप दादा को चाबी खोलने में क्या देरी है? लेकिन कराएगा किसके द्वारा? आदि में साक्षात्कार हुए, कौन निमित्त बना? ब्रह्मा बाबा निमित्त बने ना, तो अंत में भी कोई तो निमित्त बनेगा।
जिसको भी देखेगा उसको, अगर भक्त किस्म की आत्मा होगी तो उसको साक्षात्कार, अच्छा भक्त होगा तो साक्षात्कार हो जाएगा। तो किस द्वारा कराएगा? प्रत्यक्ष किसको करना है? बच्चों को या बाप को? बाप को भी करना है बच्चों द्वारा, क्योंकि अगर ज्योति बिंदु का साक्षात्कार भी हो जाए तो कई तो बेचारे हैं ना। कौन कौन? साक्षात्कार करने वाले, जिनको साक्षात्कार की इच्छा होती है कि साक्षात्कार हो तो हम मानेंगे, तो बेचारे हैं ना, क्योंकि उनको बेचारों को ज्ञान तो बुद्धि में बैठा नहीं है। जो ज्ञान की दृष्टि से समझ जाएं तो बेचारे हैं, तो समझेंगे ही नहीं ये क्या है, बिंदु की साक्षात्कार से क्या समझेंगे। अंत में शक्तियां और पांडव बच्चों द्वारा बाप को प्रत्यक्ष होना है। तो बाप दादा यही कह रहे हैं कि बच्चे, जब सबका एक ही संकल्प है कि बाप समान बनना ही है, इसमें दो विचार नहीं है ना, एक ही विचार है ना। हाथ पहले ही उठा लिया ना, तो ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। चलो, अशरीरी बिंदी ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। कब हो जाएंगे? ब्रह्मा बाप को कर्मों में और आर्डर में फॉलो करेंगे तो अशरीरी बिंदु ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। लेकिन ब्रह्मा बाप से तो सबका प्यार है ना। सबसे ज्यादा देखा गया है, वैसे तो सभी का है, लेकिन फॉरेनर्स का ब्रह्मा बाप से बहुत प्यार है। इन नेत्रों द्वारा फॉरेनर्स ने देखा नहीं है किसको? ब्रह्मा बाप को, लेकिन अनुभव के नेत्र द्वारा फॉरेनर्स ने मेजॉरिटी ब्रह्मा बाप को देखा है और बहुत प्यार है। ऐसे तो भारत की गोपिकाएं गोप भी हैं, फिर भी बाप दादा फॉरेनर्स को कभी कभी अनुभव की कहानियां सुनाते हैं। भारतवासी थोड़ा गुप्त रखते हैं, वो सुनाते हैं तो उन्हों की कहानियां ब्रह्मा बाबा के प्रति बाप दादा भी सुनते हैं और औरों को भी सुनाते हैं। मुबारक है फॉरेनर्स को। लंदन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, एशिया, रसिया, जर्मनी, मतलब तो चारों ओर के फॉरेनर्स को, जो दूर बैठे भी सुन रहे हैं, उन्हों को भी बाप दादा मुबारक देते। खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। क्या? कौन मुबारक दे रहे हैं? खास ब्रह्मा बाबा। आम रूप में कौन आ गए? ब्रह्मा बाप, वो हुआ आम रूप में, और खास ब्रह्मा बाबा मुबारक दे रहे हैं। भारत वालों का थोड़ा गुप्त है, प्रसिद्ध इतना नहीं कर सकते हैं, गुप्त रखते हैं। अभी प्रत्यक्ष करो। कौन? भारत वाले भी प्रत्यक्ष करो। बाकी भारत में भी बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसी गोपिकाएं हैं, अगर उन्हों का अनुभव आजकल के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट भी सुने तो उनकी आंखों से भी पानी आ जाएगा। ऐसे अनुभव हैं, लेकिन गुप्त रखते हैं, इतना खोलते नहीं हैं, चांस भी कम मिलता है। तो बाप दादा ये कह रहे हैं कि ब्रह्मा बाप से सबका प्यार तो है, इसलिए तो अपने को क्या कहलाते हो? ब्रह्मा कुमारी या शिव कुमारी? ब्रह्मा कुमारी कहलाते हो ना। तो ब्रह्मा बाप से प्यार तो है ही ना। तो चलो, अशरीरी बनने में थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन ब्रह्मा बाप अभी किस रूप में है?
अशरीरी है या शरीरी है? किस रूप में है बोलो? कोई ने कहा फरिश्ता रूप में है। तो ब्रह्मा से प्यार अर्थात फरिश्ता रूप से प्यार। चलो बिंदी बनना मुश्किल लगता है, फरिश्ता बनना तो उससे सहज है ना, उससे सहज है। सुनाओ, बिंदी रूप से फरिश्ता रूप तो सहज है ना। आप अकाउंट का काम करते बिंदी बन सकते हो, अच्छा फरिश्ता तो बन सकते हो ना। बिंदी रूप में कर्म करते हुए भी कभी कभी व्यक्त शरीर में आना पड़ता है। लेकिन बाप दादा ने देखा कि साइंस वालों ने एक लाइट के आधार से रॉकेट बनाया है, सुना है ना? चलो देखा नहीं, सुना तो है ना, सुना है ना सभी ने, माताओं ने सुना है। आपको चित्र दिखा देंगे, वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है, और वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है। रोबोट माने कंप्यूटर मानव, कंप्यूटर मानव। आपको चित्र दिखा देंगे, वो लाइट के आधार से रोबोट बनाया है और वो सब काम करता है और फास्ट गति से भी करता है लाइट के आधार से, और साइंस का प्रत्यक्ष प्रमाण है। तो बाप दादा कहते हैं क्या साइलेंस की शक्ति से, साइलेंस की लाइट से आप कर्म नहीं कर सकते हो? नहीं कर सकते क्या? इंजीनियर और साइंस वाले बैठे हैं तो हाथ उठाओ, खड़े हो जाओ। आप भी एक रूहानी रॉबोट की स्थिति तैयार करो, जिसको कहेंगे रूहानी कर्मयोगी, फरिश्ता कर्मयोगी। पहले आप तैयार हो जाना। इंजीनियर हैं साइंस वाले तो पहले आप अनुभव करना। करेंगे? कर सकते हैं। अच्छा, ऐसे प्लान बनाओ। बाप दादा ऐसे रूहानी चलते फिरते कर्मयोगी फरिश्ते देखना चाहते हैं। अमृत बेले उठो, बाप दादा से मिलन मनाओ, रूरियान करो, वरदान लो, फिर जो करना है सो करो। लेकिन बाप दादा से रोज अमृत बेले कर्मयोगी फरिश्ता भव का वरदान लेकर के फिर कामकाज में आओ। ये हो सकता है? आप लोगों की डिपार्टमेंट, अकाउंट की डिपार्टमेंट सबसे दिमाग चलाने वाली है, तो बोलो हो सकता है? क्या हो सकता है? क्या पूछा? कि अमृत बेले उठ करके बाप दादा से रूरियान करके वरदान लेने के बाद जब सारा दिन अकाउंटेंसी का काम करते हो तो अकाउंटेंसी का काम करते हुए भी फरिश्ताई स्टेज में रह सकते हो सकता है? मधुबन वाले हाथ उठाओ, जो समझते हैं वो हाथ उठाओ, बड़ा हाथ उठाओ। बहुत छोटा हाथ उठाया किसने? हाँ, मधुबन वाले हाथ उठाओ, उनसे बोला कि बड़ा हाथ उठाओ, तो क्या कहा, क्या किया? बहुत छोटा हाथ उठाया। मधुबन की बहनों ने उठाया है, मधुबन का वाइब्रेशन तो चारों ओर फैलेगा ही। इसमें फरिश्ते स्वरूप में कर्मयोगी डबल लाइट, लाइट के शरीर से लाइट बन कर्म कर रहे हैं। बोलो तो भी फरिश्ते रूप में, और काम कर रहे हो तो भी फरिश्ते रूप में। एक सुने दूसरा सुने ही नहीं, जिससे काम है ऐसे फरिश्ताई स्टेज से काम करो। वातावरण क्यों बनता है? बाप दादा ने देखा है, कोई भी छोटी बात का वातावरण बनने के कारण जो बात करते हैं ना, वो ऐसे करते हैं जो जिसका संबंध ही नहीं है बात से, उनके कानों में भी वो बात पड़ती रहती है, इतनी जोर से बोलते हैं, तो उनका भी एनर्जी व्यर्थ हो जाती है। 5वां पेज,
उनका भी संकल्प चलना शुरू हो जाता है वह बात सुन करके। इसलिए फरिश्ता अर्थात जिसका काम वही सुने, दूसरा कोई न सुनने पावे। जितना काम है उतना ही बोले, कहानी बना के नहीं बोले। कथा नहीं करो, कथाएं हमेशा मिक्स हो जाती हैं और लंबी हो जाती हैं। तो ब्रह्मा बाप के प्यार का रिटर्न है ब्रह्मा बाप समान कर्मयोगी फरिश्ता भव। बाप दादा यही कह रहे हैं। इस स्थिति की धरनी को तैयार करो तो बाप दादा साक्षात बाप बच्चों द्वारा साक्षात्कार अवश्य कराएगा। क्या कहा है? कौन सी स्थिति को तैयार करो तो क्या होगा? फरिश्ताई स्थिति को बच्चे अगर तैयार करेंगे तो बाप दादा साक्षात बाप बच्चों द्वारा साक्षात्कार अवश्य कराएगा। किसके द्वारा? बच्चों के द्वारा। कौन कराएगा? बाप कराएगा। लेकिन कैसा बाप कराएगा? साक्षात बाप बच्चों द्वारा साक्षात्कार अवश्य कराएगा। कराने वाला साक्षात बाप होगा। साक्षात बाप का अर्थ क्या है? प्रैक्टिकल में साकार में वो परमपिता परमात्मा सामने होगा और वो बच्चों के द्वारा साक्षात्कार कराएगा। साक्षात बाप और साक्षात्कार, ये दो शब्द याद रखना। बस है ही फरिश्ते, सेवा भी करते हैं। ऊपर की स्टेज से फरिश्ते आए, संदेश दिया, फिर ऊपर चले गए, अर्थात ऊंची स्मृति में चले गए। अभी समय अनुसार जैसे कहाँ कहाँ पानी के प्यासी हैं, ऐसे वर्तमान समय शुद्ध है, शांतिमय, सुखमय वाइब्रेशन से प्यासी है। फरिश्ते रूप से ही वाइब्रेशन फैला सकते हो। फरिश्ता अर्थात सदा ऊंची स्थिति में रहने वाले। फरिश्ता अर्थात पुराने संसार और पुराने संस्कार से नाता नहीं। अभी संसार परिवर्तन आप सबके संस्कार परिवर्तन के लिए रुका हुआ है। इस नए वर्ष में लक्ष्य रखो संस्कार परिवर्तन, स्वयं का भी और सहयोग द्वारा औरों का भी। क्या? संस्कार परिवर्तन। कोई कमजोर है तो उनको सहयोग दो, उनकी कमजोरी का न वर्णन करो, न उन कमजोरियों को वातावरण में अपना फैलाओ, बल्कि उनको सहयोग दो। इस वर्ष की टॉपिक है संस्कार परिवर्तन। फरिश्ता संस्कार, ब्रह्मा बाप समान संस्कार तो सहज पुरुषार्थ है या मुश्किल है? थोड़ा थोड़ा मुश्किल है, नहीं मुश्किल है ना। कभी भी कोई बात मुश्किल होती नहीं है। अपनी कमजोरी ही कोई भी बात को, कोई भी काम को मुश्किल बना देती है। इसलिए बाप दादा कहते हैं, मास्टर सशक्तिवान बच्चे, अभी शक्तियों का वायुमंडल फैलाओ। अभी वायुमंडल को आपकी बहुत 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 आवश्यकता है। जैसे आजकल विश्व में पॉल्यूशन की प्रॉब्लम है, ऐसे विश्व में एक घड़ी मन में शांति सुख के वाइब्रेशन की आवश्यकता है। क्योंकि मन का पॉल्यूशन बहुत है। हवा की पॉल्यूशन से भी मन का पॉल्यूशन जाती है। अच्छा, चारों ओर के बाप दादा समान बनना ही है लक्ष्य रखने वाली निश्चय बुद्धि विजयी आत्माओं को। सदा संसार पुराने संस्कार को दृढ़ संकल्प द्वारा परिवर्तन करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान आत्माओं को, सदा किसी भी कारण से सर्कमस्टांसेस से, स्वभाव संस्कार से कमजोर साथियों को, आत्माओं को सहयोग देने वाले, कारण देखने वाले नहीं,
कारण का निवारण करने वाले ऐसे हिम्मतवान आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप के स्नेह का रिटर्न देने वाले कर्मयोगी फरिश्ता आत्माओं को बाप दादा का याद प्यारो नमस्ते। आज सेवा का टर्न पंजाब का है। क्या कहा अव्यक्तवाणी ने? आज सेवा का टर्न पंजाब का है। पंजाब वालों का ब्रह्मा बाप से अच्छा प्यार है, जिससे जब जो काम लेना होता है वह उसी की स्तुति जुड़ो। अच्छा है। ब्रह्मा बाप की पालना भी ली है। क्या कहा? किसने? पंजाब वालों ने। शुरू की बात है, अभी की बात नहीं है। ब्रह्मा कुमार को जाके बैठ गया लगता है। हाँ, इसका वाइब्रेशन ब्रह्मा कुमारों का रहता है। अभी ब्रह्मा बाप का प्यार शुरुआत की बात है। शुरू में उन लोगों ने दिया है, अब थोड़े लिए, अभी थोड़े ले रहे हैं। अभी ब्रह्मा बाप का प्यार थोड़े ले रहे हैं, अभी नहीं ले रहे, पहले लिया था। अच्छा है, ब्रह्मा बाप की पालना भी ली है। तो जैसे आजकल प्राइज देने का प्रोग्राम बना रहे हैं, तो बाप दादा समझते हैं कि जैसे कल्चर ऑफ पीस में नंबर 1 प्राइज कोई भी जोन वाले ने लिया है, सेंटर ने लिया है, ऐसी ये कर्मयोगी फरिश्ते स्वरूप की स्टेज में नंबर 1 प्राइज पंजाब लेवे। क्या कहा है? कर्मयोगी कर्म भी करते रहे और साथ साथ और याद की स्थिति भी बनी रहे। कर्म भी हो और परमात्मा के साथ योग भी हो, दोनों स्थिति साथ साथ हो। वो कब बनेगी? अपने घर वालों का सिर्फ काम करेंगे तब बनेगी? अपनी देह और देह के संबंधियों का कर्म करेंगे तब बनेगी, या ईश्वरीय कर्म करेंगे तब बनेगी? ईश्वर का जो कर्म है, ईश्वर के प्रति अर्पण होने वाला कर्म, वो करेंगे तो कर्म करते भी क्या होगा? ऐसी स्टेज बन जाएगी। तो हो सकता है पंजाब वाले हाथ उठाओ, लेंगे फर्स्ट प्राइज। पंजाब वाले जो फर्स्ट प्राइज लेंगे वो एक हाथ की ताली बजाओ। पंजाब की टीचर्स एक हाथ की ताली बजाओ। बहुत समय बैठे हो, ड्रिल करो, उठो। क्या कहा? बैठ के बहुत समय योग कर लिया, अभी क्या करो? कर्म करते जाओ और याद करते जाओ। याद माना योग। और मुख्य पांडव भी उठो। जो सेंटर से मुख्य पांडव हैं फर्स्ट प्राइज लेंगे। अच्छा, अभी देखेंगे 3 प्राइज कौन लेता है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये 3 प्राइज बाप दादा देंगे। क्या? सन 73 में भी बोला था। क्या? 3 प्राइज प्रत्यक्ष होंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। वो 3 प्राइज प्रत्यक्ष हुए या नहीं हुए? स्थूल स्टेज की सजावट का प्राइज दीदी दादियां देवेंगी और सूक्ष्म प्राइज बाप दादा देवेंगे। तो वो तीनों डिक्लेयर हो गए कि नहीं? नहीं हुए। वो सन 73-74 की जो बोले हुए प्राइज हैं वो डिक्लेयर हुए कि नहीं? कौन? ब्रह्मा, बाप और जगदम्बा। जैसे ध्रुवपदी के लिए गायन है, कैसा पद है? ध्रुव पद, अटल पद है। कोई कितना भी हिलाना चाहे तो भी वो पद हिल नहीं सकता। तो अभी फिर 3 प्राइज की बात की। बोला 3 प्राइज बाप दादा देगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कितने टाइम में प्राइज देंगे? है? दादी ने कहा मई तक देंगे।
दादा अव्वल बहन से पूछ रहे हैं। हाँ, अचल बहन है बाप। हाँ, यहाँ की पंजाब की इंचार्ज कौन है? अचल बहन। चलने वाली है या चल है? अचल है। अचल माना क्या और अटल माना क्या है? अचल और अटल एक ही बात है या अलग अलग बात है? एक ही बात है। चाहे अटल कहो और चाहे अचल कहो। अगर कहें कि शंकर पार्टी को हम किसी हालत में यहाँ पनपने नहीं देंगे, और फिर शंकर पार्टी पनप जाए और कुछ भी न करे, तो क्या हो गई? चल बहन हो गई, बुद्धि चंचल वाली हो गई। है तो बोला बाप दादा अचल बहन से पूछ रहे हैं, क्योंकि पंजाब वालों से बात कर रहे हैं, दादी से बात थोड़ी कर रहे हैं। किससे कर रहे? पंजाब वालों से बात कर रहे हैं। तो अचल बहन से पूछ रहे हैं, ये मास में पूरा पुरुषार्थ रहेगा? 6 मास में, जो आगे 6 मास हैं उसमें पूरा पुरुषार्थ रहेगा? किस बात का? कि फर्स्ट नंबर ले लें, फर्स्ट नंबर प्राइज हम ले लें। टीचर्स बताओ 6 मास चाहिए? जिसको 6 मास चाहिए वो हाथ उठाओ। अच्छा, बाकी को क्या चाहिए? 12 मास चाहिए? कम समय चाहिए? चलो, बाप दादा लास्ट मार्च में पेपर लेगा, है? कब पेपर लेगा? लास्ट मार्च में पेपर लेगा। लास्ट मार्च माने है? फिर परसेंटेज में हो या फाइनल हो, उस अनुसार प्राइज देंगे। ठीक है ना? मार्च में लास्ट टर्न में, अभी लास्ट टर्न शिवरात्रि पर है। क्या कहा? शिवरात्रि कौन सी तारीख की है? कौन से महीने में है? 31 मार्च। मार्च में लास्ट टर्न में, कोई ने कहा अभी लास्ट टर्न शिवरात्रि पर है, मैंने बाप दादा के आने का। फरवरी एंड या मार्च, बात तो एक ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पंजाब तैयार हो। क्या कहा? सभी जोन, सभी सेंटर को तैयार होना है। किस बात के लिए? फर्स्ट सेकेंड थर्ड ये प्राइज लेने के लिए। हो सकता है पंजाब से आगे कोई और फर्स्ट भी आगे आ जाए। A1, इसलिए सभी जोन का पेपर लेंगे। मधुबन भी जोन है, ऐसे नहीं समझना हम जोन में नहीं हैं। पहले मधुबन। अच्छा, जगदीश भाई से अभी किससे बात हुई? अचल दादी से। और अब